अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी स्टूडेंट्स, स्टैट्स की कंटिन्यूशन में एक्सरसाइज 14.2 का नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। चलें सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9B, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9A जो है वो हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो 9B आपके सामने आ गया। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड ऑब्टेन द लाइंस ऑफ रिग्रेशन, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बनानी है हमने, कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर दो रिग्रेशन लाइंस भी फिट करनी है, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको हम लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यूज आ गई, वाई की वैल्यूज आ गई, इनका प्रोडक्ट ले लिया, एक्स वाई का प्रोडक्ट आ गया, यानी 25 3 75, 24 4 96, 25 100 एंड सो ऑन। फिर एक्स स्क्वायर का कॉलम और वाई स्क्वायर का कॉलम बना लिया ताकि हमारे पास सम्स आ जाएँ। अब इन सम्स की मदद से हम देखते हैं, फार्मूला लगाते हैं और वैल्यूज़ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की कैलकुलेट करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला लिखें। अच्छा, पहले मैंने रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाला। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, समेशन एक्स का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट की और यहाँ से रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ गया -1.93। अब आपको ये भी पता है कि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन हमेशा नेगेटिव ही आता है। अगर ये नेगेटिव आया है तो बी एक्स ऑन वाई भी नेगेटिव आएगा। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकालते हैं। फार्मूला लिखते हैं, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई ओवर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट की तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ गया हमारे पास 0.5। ये माइनस का साइन के साथ आया। अभी मैंने कहा कि ये दोनों हमेशा नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होते हैं, ऐसा नहीं होगा कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो। यहाँ साइन डालना भूल गए, ये माइनस 0.5 आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आ गए। अब हम रिग्रेशन लाइन बना देते हैं, रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स और फिर एक्स ऑन वाई। अब इसको पहले कंफर्म कर लेते हैं कि देखें दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, यानी -0.98। अब हम इसका डायरेक्ट जब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे तो वो -0.98 ही आएगा। नेक्स्ट, अब हम इसकी रिग्रेशन लाइन बनाते हैं। रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है -1.93। अब ए की वैल्यू निकालते हैं। ए का फार्मूला है हमारे पास वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो यहाँ इसके लिए हम पहले एक्स बार और वाई बार निकाल लेते हैं। एक्स बार का फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन, तो समेशन एक्स 75 ओवर 10 करेंगे तो 7.5। इस तरह वाई बार आ गया 17, यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करें और ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 31.48। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स आ जाएगी हमारे पास 31.48 माइनस 1.93x। अब रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड करते हैं। अगेन बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू तो हमने पहले निकाल ली, वो पिछले लाइन में लिखी हुई है, पिछली स्लाइड में हमने निकाली थी, -0.5 आई थी। ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू पुट करें, एक्स बार है 7.5 माइनस बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू थी -0.5 इंटू वाई बार है 17, उसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 16। तो हमारी रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई आ गई, एक्स एट इज इक्वल टू 16 माइनस 0.5 वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर सी। हमारे सामने गिवन डाटा एन दिया हुआ 100 समेशन एक्स समेशन वाई। अगेन बेसिक फार्मूले की सारी वैल्यूज दी हैं। अब हमने क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फिर दो रिग्रेशन लाइंस भी बनानी है और फिर एस्टिमेट भी करना है वाई को फॉर एक्स इज इक्वल टू 55। तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। अब हम इसके मुताबिक बारी बारी चीज़ें निकालते हैं। पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालते हैं, तो उसका फार्मूला हमारे पास आपको पता है कि समेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का फार्मूला निकालने से पहले हमें इनके मीन्स चाहिए। तो समेशन एक्स ओवर एन, यहाँ से इसका मीन निकाल लिया और सीधा वाई का भी मीन निकाल लिया। एक्स बार आया हमारे पास 50 और वाई बार आ गया हमारे पास 60। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का फार्मूला लिखें, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन या मीन का होल स्क्वायर, यानी एक्स बार भी लिख सकते हैं इसकी जगह। वैल्यूज पुट की तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ गई 2। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालते हैं, समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर या समेशन वाई ओवर एन का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट की और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आ गई 3। अब हमने एस एक्स वाई निकालना है, क्योंकि हमने कोवेरिएंस निकाला है। जब भी हमारे पास दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन दी हो एक्स और वाई की और हमने आर निकालना हो, तो अगर हमारे पास कोवेरिएंस हो तो हम उसकी रेशियो से निकाल सकते हैं। तो एस एक्स वाई का फार्मूला लिखें, समेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस एक्स बार वाई बार, वैल्यूज पुट की तो हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई आ गया 3। अब हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे फार्मूले की मदद से कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वैल्यूज पुट कर दें तो आंसर हमारे पास आ गया
0.5। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया आर की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में हमने उसी डाटा की मदद से रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y फाइंड करनी है। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x हमें पता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, तो b y ऑन x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 0.75, क्योंकि कोवेरियंस ऑफ x डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x का फार्मूला यूज़ किया, और a के लिए y बार माइनस बी एक्स बार, इसमें वैल्यूज पुट की तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। b y ऑन x है 0.75 और a की वैल्यू है 22.5, हैंस y बार इज इक्वल टू 22.5 प्लस 0.75 x आ गया। अब रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, अगेन पहले बी एक्स ऑन वाई निकालेंगे, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ वाई, आंसर आ गया हमारे पास 0.33। और अब ए की वैल्यू निकाली, एक्स बार माइनस बी वाई बार, वैल्यूज पुट की और हमारे पास आंसर आ गया 30.2। तो हमारी जो रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई आ गई, एक्स हैट इज इक्वल टू 30.2 प्लस 0.33 वाई। अब हमें जो एस्टिमेट करनी थी वैल्यू वाई हैट में, तो इसमें हमें एक्स की वैल्यू उसने दी हुई थी, वो एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। So y hat is equal to 22.5 plus 0.75x. Put x is equal to 55 in this equation. अब यहाँ पे x की जगह 55 पुट कर दें, तो 22.5 प्लस 0.75 इंटू 55, तो हमारे पास आंसर आ गया 63.75। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का हमने बी पार्ट किया क्योंकि ए पार्ट थ्योरेटिकल पोर्शन था, और क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट किया, और उसके दिन हमने उसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी निकाला, स्टैंडर्डेशन ऑफ एक्स निकाली, स्टैंडर्डेशन ऑफ वाई निकाली, और फिर दो रिग्रेशन लाइंस भी उसमें हमने फिट की। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। तो आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के साथ जल्द आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।